नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरामेडिकल कोर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पैरामेडिकल कोर्स के बारे में। हेल्थ केयर सेंटर उन महत्वपूर्ण इंडस्ट्री में से एक है जो किसी भी देश की इकोनॉमी को ऊंचाइयों पर ले जाता है। अगर हम पैरामेडिकल्स की बात करें तो पैरामेडिकल मेडिकल इंडस्ट्री के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं पैरामेडिकल कोर्स के बारे में विस्तार से। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले तो बात आती है कि पैरामेडिकल कोर्स क्या है। फ्रेंड्स, पैरामेडिकल कोर्स वह कोर्स होते हैं जिनको करने के बाद आप हेल्थ केयर के क्षेत्र में चले जाते हैं। अब अगर हम इसे साधारण शब्दों में समझें तो पैरामेडिकल उन्हें बोलते हैं जो एक्सरे करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं। पैरामेडिकल कोर्स करने वाले छात्रों को पैरामेडिक कहा जाता है। एक पैरामेडिक हेल्थ केयर की सर्विस करने के अलावा इमरजेंसी कंडीशन में मरीज को पहली ट्रीटमेंट भी देते हैं जिसे फर्स्ट एड कहते हैं। हॉस्पिटल में इमरजेंसी कंडीशन में ज़्यादातर पैरामेडिकल स्टाफ ही मौजूद होता है। अब बात करते हैं कि पैरामेडिकल कोर्सेज को कितने श्रेणी में बांटा गया है। तो दोस्तों, पैरामेडिकल कोर्सेज 3 श्रेणी में बांटे गए हैं। पहला है डिग्री पैरामेडिकल कोर्स, दूसरा डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स और तीसरा है सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स। डिग्री पैरामेडिकल कोर्स की बात करें तो डिग्री पैरामेडिकल कोर्स को पूरा करने में आपको 1.5 वर्ष से लेकर 4 वर्ष का वक्त लगता है। वहीं डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स की बात करें तो डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स को पूरा करने में आपको 1 से 2 वर्ष का वक्त लग सकता है। और वहीं सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स की बात करें तो दोस्तों, सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स को आप 1 से 2 वर्ष के अंदर पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से कोर्स आते हैं पैरामेडिकल कोर्स के अंतर्गत। तो दोस्तों, कुछ कोर्सेज़ के नाम हमने इस वीडियो में दिया हुआ है और उस कोर्सेज़ के ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं BMLT कोर्स के बारे में। BMLT यानी कि बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसकी अवधि 4 साल 6 महीना होता है। इसकी योग्यता की बात करें तो इसकी योग्यता 12th पास और 12th में आपका बायोलॉजी से होना अनिवार्य है और इसकी फ़ीस 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक होती है। यह कोर्स आपको मेडिकल लैब्स में विभिन्न प्रकार के टेस्ट और डायग्नोस्टिक प्रक्रियाओं को करने की क्षमता देता है। दूसरी है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और इसकी अवधि 2 साल की होती है और इसे कोर्स को करने के लिए आपको 12th में भी बायोलॉजी होना अनिवार्य है और इसकी फ़ीस 70,000 रुपये लगती है। यह कोर्स एक शॉर्ट टर्म कोर्स है जो आपको लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के बेसिक ज्ञान से अवगत कराता है। नेक्स्ट है BPT, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। इस कोर्स की अवधि 4 साल 6 महीने है
और इस कोर्स की भी योग्यता 12th पास और 12th में बायोलॉजी से होना अनिवार्य है। और इसकी फ़ीस भी आपको 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक होती है। इस कोर्स के माध्यम से आप फिजिकल थेरेपी और रिहेबिलिटेशन के विशेषज्ञ बन सकते हैं। नेक्स्ट है डीपीटी, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। इस कोर्स की अवधि 2 साल होती है और इसकी योग्यता 12th और 12th में बायोलॉजी से होना अनिवार्य है। और इस कोर्स की भी फीस 70,000 रुपये होती है। यह कोर्स आपको फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में एक बेहतरीन शुरुआत देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और नेक्स्ट है DMRIT, बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इस कोर्स की अवधि 4 साल 6 महीने है और इस कोर्स की योग्यता 12वीं पास और 12वीं में आपका बायोलॉजी से होना अनिवार्य है। और इस कोर्स की फ़ीस 2 लाख से 2.5 लाख रुपए होती है। इस कोर्स में आप एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और MRI जैसी प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे। और नेक्स्ट है DMRIT, डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। यह डिप्लोमा कोर्स है और इस कोर्स की अवधि 2 साल की होती है और इसकी योग्यता 12वीं पास और 12वीं में बायोलॉजी होना अनिवार्य है। और इस कोर्स की फ़ीस की बात करें तो इस कोर्स को पूरा करने में आपको 70,000 रुपये लगते हैं और फीस लगभग आपके कॉलेजेस पे भी डिपेंड करती है। मैं एक अनुमान में आपको यहाँ पे बता रही हूँ। यह कोर्स रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी के बेसिक सिद्धांतों को सिखाता है। नेक्स्ट है BOT, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इस कोर्स की अवधि 4 साल 6 महीने है और इसकी योग्यता 12वीं पास और 12वीं में बायोलॉजी से होना अनिवार्य है। और इस कोर्स की फ़ीस 2 से 2.5 लाख रुपए होती है। इस कोर्स के माध्यम से आप उन लोगों की सहायता कर सकते हैं जिन्हें शारीरिक या मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग DOT, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इस कोर्स की अवधि 2 साल की होती है और इसकी योग्यता 12th पास और 12th में बायोलॉजी से होना अनिवार्य है। और इस कोर्स की फ़ीस 70,000 रुपये होती है। यह कोर्स आपको ऑपरेशन थिएटर में उपयोग होने वाले उपकरणों और प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत ज्ञान देता है। लास्ट है हमारा ड्रेसर। इस कोर्स की अवधि 1 साल की होती है और इसकी योग्यता 10वीं पास है। एकमात्र कोर्स है पैरामेडिकल के जो कि आप 10th बेसिक पे भी कर सकते हैं। और इस कोर्स की फ़ीस 50,000 रुपये होती है और कुछ कॉलेज पे डिपेंड करती हैं, कहीं आपको थोड़ी ज़्यादा और कहीं कम भी लग सकती है। इस कोर्स के माध्यम से आप छोटी मोटी चोटों और घावों की ड्रेसिंग करना सीखते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ऐसे ही और भी कई सारे कोर्स हैं, अगर मैं एक ही वीडियो में बताऊंगी तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें कुछ मुख्य कोर्सों के बारे में जिक्र किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.msmg.in या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप चाहें तो वहां से हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैरामेडिकल कोर्स के लिए योग्यता, यानी कि पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी। तो दोस्तों, पैरामेडिकल कोर्सेज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक योग्यता आपके द्वारा चुने गए कोर्स और यूनिवर्सिटीज़ के अनुसार अलग अलग होंगी। हालांकि कुछ सामान्य योग्यता होती है, जैसे किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से छात्र 10+2 पास होना चाहिए, यानी कि 12th पास होना चाहिए और उनके कम से कम 50% मार्क्स अनिवार्य है। 10वीं के बाद साइंस होनी ज़रूरी है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
साथ ही मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी का, इंग्लिश का होना जरूरी है। पैरामेडिकल में मास्टर करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें करियर स्कोप क्या है, जो कि सभी के मन में ये सवाल होंगी, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बस कोर्स के बारे में जान रहे होते हैं, लेकिन उस कोर्स को करने के बाद क्या क्या विकल्प होते हैं वो पता नहीं होता है। तो दोस्तों, पैरामेडिकल कोर्स के बाद करियर स्कोप की बात करें तो पैरामेडिकल कोर्स को पूरा करने के बाद छात्रों के लिए कई करियर विकल्प उपलब्ध होते हैं। ये विकल्प उस विशेषता पर निर्भर करते हैं जिसमें उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। पैरामेडिकल प्रोफेशनल चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञता हासिल करते हैं। इन शॉर्ट अगर बात करें तो आप BMLT करके मेडिकल लैब टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं। DMRIT या BMRIT करके आप रेडियोलॉजिस्ट में आप अपना करियर बना सकते हैं। वहीं BPT या DPT करके आप फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं और अपने भविष्य को एक नई दिशा देते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के रूप में, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के रूप में और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। और यही नहीं, इसके अतिरिक्त कई सारे करियर विकल्प आपके पास होते हैं। पैरामेडिकल कोर्स के बाद आप शिक्षा क्षेत्र में भी कदम रख सकते हैं और कॉलेज या ट्रेनिंग संस्थान में पढ़ा सकते हैं। और हाँ, अगर मैं स्वतंत्र प्रैक्टिस की बात करूँ तो दोस्तों, कुछ क्षेत्रों में आप स्वतंत्र रूप से अपना क्लिनिक या लैब शुरू कर सकते हैं। साथ ही उच्च शिक्षा की बात करें तो विशेषज्ञता और करियर को आगे बढ़ाने के लिए मास्टर डिग्री या अन्य उन्नत डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्स के बाद करियर विकल्पों की कोई कमी नहीं है। इस क्षेत्र में आपको विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में काम करने का मौका मिलता है और आप अपने करियर को अपनी विशेषज्ञता और रुचि के अनुसार चुन सकते हैं। पैरामेडिकल प्रोफेशनल की हमेशा मांग बनी रहती है, जिससे यह क्षेत्र एक स्थिर और सफल करियर का वादा करता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको पैरामेडिकल कोर्स से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों, आपकी एक लाइक और एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। और हाँ, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे।